Hello my dear students, welcome back and you are watching my YouTube channel DSI for English and this is Mr. Bhavesh sir। आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले टेंस का ट्रिक, बिना स्ट्रक्चर्स को पढ़े टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। नो डाउट मैं सबसे पहले बोल दूं, यूट्यूब पर अभी तक आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़े भी होंगे तो कंफ्यूज रहे होंगे, लेकिन अब जो तरीका मैं बता रहा हूँ और ये आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से एक ऐसा ट्रिक जिसके माध्यम से आप कभी भी स्ट्रक्चर्स को भूलेंगे नहीं। स्ट्रक्चर तो पहली बात होना ही नहीं है, याद ही नहीं रखना है, खत्म, आज के बाद टेंशन खत्म, कोई स्ट्रक्चर नहीं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इस टेंस को पढ़ते हैं बिना स्ट्रक्चर्स का। क्या ध्यान रखना है, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टेंस का शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहली बात है शॉर्ट ट्रिक मैंने क्यों कहा, क्योंकि टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली बातें वो है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो कभी भी टेंस में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज मैं पहले बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट की पकड़ और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रिलेशन के लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां जाकर के उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चीज भली भांति और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए टेंस एक्चुअल में, सपोज दैट मैं नहीं जानता हूं टेंस क्या होता है, आप नहीं जानते टेंस क्या होता है, कोई स्टूडेंट्स नहीं जानता है टेंस क्या होता है। सेंटेंस लिखा हुआ एग्जाम में आता है, ट्रांसलेशन बनाने के लिए एग्जाम में आता है, हम कोई आर्टिकल लिखने के लिए बैठते हैं, मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि टेंस क्या है, किस टाइप का टेंस को हम यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट की बात है, यहाँ दो चीजें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ध्यान से समझना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब हमको सेंटेंस में मिलता कहाँ है, सेंटेंस में मिलता कहाँ है और उसमें मेन वर्ब कहाँ रहता है। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, वह गया है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम है। क्या है, प्रेजेंट टाइम है से पता चल रहा है प्रेजेंट टाइम है, था से पता चल रहा है पास्ट टाइम है, आइए हूँ से मालूम चल रहा है कि प्रेजेंट टाइम है, गा गई से मालूम चल रहा है फ्यूचर टाइम है, सकता ऑलरेडी ये मॉडल के रूप में यूज होते हैं। तो इस लास्ट चीज को अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, उसके बगल में आप देखिए यहां पर लगा हुआ है गया, यहां काम क्या हो रहा है, जाने का, वह गया है, यानी वह क्या कर रहा है, गया है। कौन गया है, तो वह गया है, ये पता चला ये सब्जेक्ट है और ये काम है और ये टाइम हमें बतला रहा है। इधर में देखते हैं, मैं वहां गया, ये कह रहा है कि मैं वहां गया, यानी पास्ट टाइम की बात बता रहा है, कंप्लीटली पास्ट। मैं वहां गया, कौन गया, तो मैं गया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या किया, तो गया, ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब आ गया। लेकिन इसमें टाइमिंग क्या पता चल रहा है, पास्ट। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को अगर आप समझ लेते हैं, प्रेजेंट टाइम को जानने के लिए है, हूं, है, ऐसा कुछ लगा रहता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि किसके साथ में क्या लगा रहेगा ताकि हम कैसे सेंटेंस को जानेंगे। तो एक चीज जरा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लगा हुआ है, हूँ के बगल में लगा, हूँ से तो पता चल गया कि हमारा टाइमिंग क्या है, प्रेजेंट है। इसके बगल में लगा हुआ है रहा, मैं जा रहा। इस सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि काम क्या है, कंटिन्यू है। जैसे मैं जा रहा, मैं खा रहा, मैं पढ़ रहा, उसमें अगर लगा दिया मैं पढ़ रहा हूँ तो प्रेजेंट टाइम, मैं पढ़ रहा था तो पास्ट टाइम, मैं पढ़ रहा होऊंगा तो फ्यूचर टाइम। ठीक है, यहाँ पर वह गया है, वह जा चुका होगा, वह नहीं जा चुका होगा, या फिर वह नहीं गया होगा। तो इस तरीके का अगर सेंटेंस रहेगा तो वो फ्यूचर टाइम में हम लोग पता करते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि हम बगैर टेंस को पहचानने कैसे काम करेंगे। तो एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस टेबल पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस लिखा हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। तो क्या इस प्रकार से कभी टेंस को हमने देखा है, कभी नहीं। तो V1, V2, V3, V4 इस प्रकार से आप समझिए कि V1 जो कहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड मॉडल चीज को दर्शाता है। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड मॉडल को दर्शाता है। पास्ट इंडेफिनिट हमेशा V2 को यूज करता है, परफेक्ट हमेशा V3 को यूज करता है, कंटिन्यूअस हमेशा V4 को यूज करता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो V5 को यूज करता है। चलिए बात करते हैं कि V1 का यूज हम किस किस प्रकार से करेंगे, किस अर्थ में करेंगे। तो यहां पर कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें होंगे, V1 का इस्तेमाल करने के लिए आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, यानी आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। मेरे साथ बोलिए, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। इन सारे सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज होगा तो वहां पर V1 लगाना है। लेकिन किस अर्थ में, कहता है कि सेंटेंस के अंत में ता हो, ते हैं लगा रहे तो ये चीज होता है। देखिए ये
स्ट्रक्चर रट रट के हम लोग परेशान हो चुके हैं, ये रट रट के हम परेशान हो चुके हैं। लेकिन सिंपल से इतनी बात जानना है कि इस दुनिया में जिस काम में हमें मन लगता है कि तो उसको आप करते हैं। ध्यान से समझिए, जिस काम में हमें मन लगता है उस काम को हम करते हैं, या जिस काम को हम किसी के दबाव में आकर करते हैं, जिस काम को हम किसी दबाव में आकर करते हैं, जैसे खास करके रूटीन वाला जो काम होता है, रूटीन में हमारी इच्छा नहीं होती कि हम स्कूल जाएंगे, या आप कहते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, आप कहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ, ये हमारे हैबिट में आ जाता है रूटीन की वजह से। ठीक है, तो ऐसे काम जो हमारे रूटीन में हो, जिसमें हम इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं, दूसरा काम जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, तीसरा काम जो नेचुरली होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ऑटोमेटिक होता है, जैसे सूरज पूरा में उगता है। तो इस तरीके का वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा बनाया जाता है। एक चीज को ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। यहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दोनों में डिफरेंट है, V1 में भी और V5 में भी। ठीक है, तो इस चीज को बाद में थोड़ा और डिटेल करेंगे, पहले यहां के कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो ये दोनों कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जरा गौर कीजिए, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चुका है, नहीं V3 की बात कर रहा हूं। V3 हमेशा V3 का इस्तेमाल तीसरे नंबर में हमेशा होता है टू हैव। मैंने कल के वीडियो में बताया था टू हैव जो है वो 3 नंबर में आता है, टू हैव 3 नंबर में आता है, वो 3 नंबर में आता है, तो अपने साथ V3 लेता है। किस अर्थ में लेता है, जब काम क्या हो चुका हो या फिर हो गया हो, ऐसा चुका अथवा गया लिखा हुआ रहे, उसके साथ में है, था या होगा लगा रहेगा तो V3 का इस्तेमाल करेंगे। अगर चुका है तो हैव या हैज के साथ V3, चुका था तो हैड के साथ V3, होगा तो शैल हैव विल हैव के साथ V3। जरा गौर कीजिए सेंटेंस पर आइए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे V1, V2, V3, V4 को, कि V1, V2, V3, V4 को हम किस तरह से पढ़ें, V1, V2, V3 को किस तरह से पढ़ें, हमें टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर V1 से लेके V5 तक अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, उसको समझ लिया बारीकी से, तो नो डाउट आपको कभी भी टेंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे पढ़ना है जरा गौर कीजिए। V1 जिसे मैंने लिखा है गो, इसका V2 वेंट, आप सब जानते हैं, V3 गोन, V5 गोइंग, सॉरी V4 गोइंग एंड V5 गोज। उसी प्रकार से टीच V1, टाउट V2, टाउट V3, टीचिंग V4, टीचेस V5। अब इसके हिंदी को जरा समझिए कि जब हम गो बोलते हैं, नहीं V1 बोलते, कोई भी V1 आप अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कीजिए घर में बैठ करके, कि गो जितने भी V1 होते हैं उसको कैसे लिखेंगे। गो अगर लिखते हैं तो आप लिखिए मैं जाता हूं, जाते हो, या फिर जाऊंगा या जा सकता, क्योंकि जाता हूं लगाएंगे तो भी वहां V1 आता है, जाऊंगा में लगाएंगे तो भी शैल के साथ V1 आएगा, और जा सकता हूं तो कैन के साथ V1 आएगा। ये मॉडल है, ये सभी जानते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा हुआ भी मॉडल के साथ में V1 लगाना है। अब सवाल यह था कि इस तरह की V1 का इस्तेमाल करना। इसी प्रकार से टीच को अगर पढ़ना है तो पढ़ाता हूं, पढ़ाते हो, पढ़ाते हैं, पढ़ाऊंगा या पढ़ा सकता हूं, इस अर्थ में आपको ये समझना है। ठीक है, दूसरा V2 को किस तरह से समझे, V2 को 2 अर्थ में समझिए कि V2 जब भी बोलिए यही तरह, जैसे यहां जाता हूं, इसको आप पढ़ेंगे गया, इसको पढ़ेंगे गया, और यसी को कह देंगे नहीं गया तो यहां बोलेंगे डिड नॉट गो। क्या बोलेंगे, गया तो वेंट, नहीं गया तो डिड नॉट गो। क्यों, क्योंकि V2 के आगे में डिड छुपा रहा था। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब कभी भी या वाली बातें हो जो पास्ट टाइम में समाप्त हो चुका हो, सेंटेंस के अंत में ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। इससे आपको समझना पड़ेगा कि वहां हमें V2 का इस्तेमाल करना है। यानी जितने भी V2 यूज करेंगे, जितने भी V2 आप पढ़ते हैं उसका लिस्ट बनाइए, इसी प्रकार से पढ़िए। गया, टाउट पढ़ाया, जैसे कम आया, एट खाया, स्पॉक बोला, सेड कहा, इस प्रकार से इसकी हिंदी बनाइए और उसी अनुसार से आप उसको याद कीजिए। चलिए ठीक है, इस प्रकार से आप इसको यूज करेंगे। अगला देखिए V3 क्या है, गॉन, जिस प्रकार से यहां पर थे गो, वेंट, गॉन, जाता हूं, गया, जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा, हर अर्थ में है गॉन। लेकिन इस गॉन ये V3 है, और V3 कभी भी अपने साथ, V3 अकेला कभी नहीं आता है, वो अपने साथ में टू हैव ग्रुप को लेता है। मैंने यहां पर लिखा हुआ भी टू हैव ग्रुप को लेता है V3। तो जहां पर भी V3 का लिस्ट इस तरह से बनाइए, इस तरह से, और वहां लिखिए इस तरह लिख दीजिए, गॉन, टाउट, रेड, स्पॉक, कम ही होता है, तो उसके हिंदी बनाइए, चुका है, गया है, चुका था, गया था तो हैड गॉन, चुका होगा तो शैल हैव गॉन, गया है तो हैव हैज गॉन। इस प्रकार से समझिए। उसी प्रकार से तो
यानी गया है तो गॉन, पढ़ाया है तो टाउट, ठीक है, पढ़ाया है तो टाउट, हैव टाउट, पढ़ाया था हैड टाउट, पढ़ाया होगा शैल हैव टाउट या विल हैव टाउट। लिस्ट बनी है इस तरीके से। उसके बाद आते हैं V4 में। तो V4 की लिस्ट आप किस तरह से तैयार करेंगे? V4 की लिस्ट इस तरह से तैयार कीजिए, क्योंकि V4 का मतलब सभी कोई जानता है। V4 का मतलब होता है V1 के साथ में ing, सभी जानते हैं V1 के साथ में ing। यहाँ देखिए V1 में हमारा क्या था, गो, और गो के साथ में मैंने जोड़ दिया यहाँ पर ing, देखिए हो गया गोइंग। ये V4 के रूप में आता है, ये चौथा नंबर में आता है। ध्यान रखना है कि V4 जो होता है हमेशा टू बी फॉर्मेट को लेता है। किसको लेता है? टू बी फॉर्मेट को। और इसका मीनिंग तब होता है जब सेंटेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, यानी कि रहा वाला चीज उसमें देखने को जरूर मिलेगा। किसी भी वाक्य में रहा वाला चीज जिसको पढ़ने के बाद ये पता चले कि यहाँ पर कंटिन्यूअस वाली बात है। जैसे सेंटेंस देखिए, मैं जा रहा हूं, यहाँ रहा लगा हुआ है, ऐसे अर्थ में आपको V4 का ही इस्तेमाल करना है। और V4 जहां यूज करेंगे वहां इज, एम आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी को ही लगाना पड़ेगा। शैल बी, विल बी को। अब ये किसके आधार पर लगेगा? तो वो सब्जेक्ट के आधार पर लगता है। यहाँ पर वो चीज अभी मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपली समझा रहा हूं कि जब आप V4 यूज करेंगे तो उसके साथ में कौन सा वर्ब यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है V4 के साथ में टू बी लगाना है। क्या लगाना है? टू बी लगाना है। किस अर्थ में? रहा के अर्थ में। कंसेप्ट क्लियर? आगे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। जब इसमें सिंपल सा फंडा यहां लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर कोई काम कहता है कि मैं करता हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसको बोलते हैं भाई? जो सामने नहीं हो। अगर आपको ऐसा सब्जेक्ट मिलता है जो ये कहता है मैं करता हूं, मैं कोई काम प्रेजेंट टाइम में अपनी आदत बतला रहा है या अपनी रूटीन को बतला रहा है या नेचुरल इवेंट को बतला रहा है, तो जो जिसमें सब्जेक्ट जो है वो सामने नहीं है लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं या क्या करती है या क्या करते हैं, वैसे अर्थ में हम V5 का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस को जरा देखिए, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गोज को आप इस तरह से लिखिए, जाता है, जाती है, जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। जाता है, जाती है, जाते हैं। जैसे टीचेस, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जहां जहां V5 होता है वहां डज छुपा रहता है। ये दिल के अंदर मैंने क्यों बनाया? इसीलिए कि ये पहले शुरुआती दौर में छुपा रहता है, लेकिन जैसे ही सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो ये डज जो है ये बाहर चला आता है, और जब डज बाहर आएगा ये गोज क्या हो जाएगा, गो में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? गो में बदल जाएगा। उसी तरीके से टीचेज के आगे में डज छुपा हुआ है, दिल के अंदर है। अब भाई ऐसे भी कहता है ना कि यदि किसी अपने जिसको आप पसंद करते हो, अगर आप उसे कभी निगेटिव वाली बात करो या उससे ज़्यादा सवाल पूछना शुरू करो तो उसका वो कहेंगे कि मेरा दिल टूट गया। ठीक है, तो इसका दिल भी यहाँ टूट जाता है। टीचेज के आगे में जो डज लगा रहता है, दिल टूटा, डज बाहर आया तो डजंट यानी नेगेटिव में, और यहाँ पर गया टीचेज का टीच बन गया। तो यही चीज़ इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। जरा यहाँ देखिए, वह जाती है, ये वह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। वह नहीं जाती, निगेटिव है लेकिन फिर भी है तो वह। तो इसके अर्थ में इस तरीके से सारे सेंटेंसेस को आप क्या कीजिए, V1 से लेकर के V5 तक कॉपी में एक फॉर्मेट बनाइए, कंप्लीट रूप से फॉर्मेट बनाइए, और उसको इसी तरीके से हिंदी लिख दीजिए, और उसको सिर्फ आप कम से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन वर्ब है। आप जितने भी एक्टिविटी करते हैं, जितने भी काम वाले शब्द होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, उसका V1 से लेकर V5 तक एक लिस्ट बनाइए कॉपी में, और उसको रेगुलर बेसिस पर उसको प्रैक्टिस कीजिए। और इतनी बातों को ध्यान रखना है कि जहां V3 हम लगा रहे हैं वहां टू हैव ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। प्रेजेंट होगा तो हैव हैज, पास्ट होगा तो हैड, और फ्यूचर होगा तो शैल हैव, विल हैव। अगर V4 यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि सेंटेंस में रहा वाली बात है तो V4 यूज करिए, उसके पहले टू बी ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब को यूज कीजिए। प्रेजेंट है तो इज, एम आर, पास्ट है तो वाज, वेयर, फ्यूचर है तो शैल बी, विल बी। तो बाकी इधर का तो खैर यूज करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसमें जो सबसे कंट्राडिक्शन होता है V2 में, V2 का इस्तेमाल, V2 सिंपल सी बात जाना है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट में पास्ट में अगर कोई काम समाप्त हो चुका होगा तो इसके अर्थ में हम V2 का इस्तेमाल करेंगे। वो भी, इसको भी देखिए, V2 के आगे में डिड मैंने दिल के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि सिंपल तरीके से यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको V2 लिखना पड़ेगा, वो भी सिंपल सेंटेंस में जो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं हो। यदि सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हुआ तो ये डिड यानी ये दिल टूट जाएगा और डिड बाहर निकलेगा और V2 से बन जाएगा V1। जिससे यहाँ देखिए लिखा हुआ मैंने गया, जैसे अभी तो क्या, गो का V2 होता है वेंट, सबको पता है। V2 का लिस्ट बनाइए, वहां लिखिए गया, वेंट, नहीं गया, डिड नॉट गो। पढ़ाया, टाउट, V2 है, नहीं पढ़ाया, डिड नॉट टीच। V2 से V1 बन गया, V2 से V1 बन गया। कैसे? क्योंकि यहाँ डिड बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी आधार पर अगर ट्रांसलेशन बनाया जाए, जैसे मैं पढ़ाता हूं, इसकी बात करेंगे, लेकिन चूंकि अभी तत्काल इसको समझ रहे हैं, इसको पहले बना लीजिए। मैं वहां गया, क्या बनाएंगे? मैं वहां गया, या लगा हुआ है। कब गया? मैं वहां गया, पास्ट टाइम की बात बता रहे हैं।
तो बनाएंगे डायरेक्टली क्या, आई वेंट देयर। ठीक है, और कहते हैं मैं वहां नहीं गया, नहीं गया, ये V2 की बात कर रहे हैं। आई डिड नॉट गो। अब यहां पर वेंट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गो। आगे देखिए, अब ये बात जरा देखिए, यहां भी लिखा हुआ है गया, यहां भी लिखा हुआ है गया, वह गया है, ऐसा लग रहा है वह गया है फिर आएगा। वह नहीं गया है मतलब यहीं पर है, यानी प्रेजेंट में बात कर रहा है। तो है लगा हुआ है, लेकिन लास्ट में या लगा हुआ है। अगर यही सेंटेंस लिखा था वह जा चुका है, तब वैसे दिन क्या लगाते हैं, ही के अनुसार क्या लगाएंगे, वह के अनुसार ही और है। यहां पर देखिए चूंकि V3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रेजेंट टाइम में कुछ काम जो है मतलब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, ही हैज गॉन। क्यों है ही हैज गॉन लगाया मैंने, क्योंकि ये V3 है, लेकिन उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, हैज, क्योंकि V3 जो है हमेशा अपने साथ टू हैव लेता है। वह नहीं गया है, इसी के साथ नोट लगाएंगे, ही हैज नॉट गॉन। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी आप लोग बनाएंगे। आगे देखिए, मैं जा रहा हूं। अब ये कंटिन्यूस वाली बात है, कंटिन्यूस में तो कंटिन्यूस का मतलब ये बिफोर, कंटिन्यूस का मतलब ये बिफोर, ये चीज पहले भी बता चुका हूं। तुम सिंपल से आप लिखिए, मैं, आई, पीछे चले आइए, एम, रहा हूं, जा रहा, तो गोइंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, जा रहा, गोइंग। वह जा रही है, सी के अनुसार क्या लग जाएगा, इज गोइंग। उसी प्रकार से मोहन जा रहा है, मोहन के अनुसार क्या लग जाएगा, मोहन इज गोइंग। इसी प्रकार से आपको समझना है। अब देखिए, वह नहीं, वह जाती है, क्या बनाएंगे, वह जाती है, सी गोज। अभी इसके बीच में क्या छुपा हुआ है, डज छुपा हुआ है। कैसे बनाएंगे, निगेटिव में, सी डज नॉट। अब ये गो हो जाएगा, V5 से V1 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं और कुछ नए ट्रिक्स को देखते हैं और इसका कुछ बेहतरीन और एग्जांपल्स देते हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से टेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले आइए बोर्ड पर देखते हैं। बोर्ड पर देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं और कुछ वाक्य का कुछ अंग लिखा हुआ है, कुछ पार्ट लिखा हुआ है। कि क्या आपको लगता है कि इसमें कोई सब्जेक्ट का पता नहीं है, लेकिन आपको इसका इंग्लिश लिखना है। नो डाउट, मैं यकीन करता हूं अगर आपने इसकी अंग्रेजी बनाना सीखी या सीख गए तो टेंस के स्ट्रक्चर्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 100% नहीं, 1000% यकीन कीजिए, आज तक आपने इस तरीके से कभी टेंस को नहीं पढ़ा होगा, ना कभी सोचा होगा। आइए देखते हैं कैसे बताते हैं। पहले ये समझिए, यहां लिखा क्या गया है, पढ़ रहा। एक चीज का मैं हमेशा आप लोग को यकीन दिला दूं कि कभी भी ये चीज समझना है कि आप लोगों ने V1 के बाद पढ़ा होगा, V2 पढ़ा होगा, V3 पढ़ा होगा, V4 पढ़ा होगा, V5 पढ़ा होगा। ठीक है, इसके इस्तेमाल में हम क्या क्या करते हैं याद रखना है। V4 का मतलब क्या पढ़ा था आपने, V1 के साथ में ing, और इसके साथ में क्या पढ़े थे, V3 के साथ में कोई D वगैरह लगता है, T लगता है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। जिससे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गो, वेंट, गॉन, इसको मिटा देते हैं, गोइंग, गोज। ठीक है, आपको पता है कि ये जो V1 से लेकर के V5 तक लिखते हैं, इसके आगे क्या छुपा रहता है या क्या लगा रहता है, इस बात को पहले जानने की जरूरत है। जरा गौर कीजिए, गो के पहले यदि V1 है, या तो डू लगा रहेगा या तो कोई मॉडल लगा रहेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, V1 जहां भी होगा उसके पहले या तो डू लगा रहेगा या तो मॉडल वर्ब लगा रहेगा। ठीक है, दूसरा, वेंट के पहले डिड लगा रहता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये डिड छुपा रहता है, ये छुपा रहता है, इसको लिखते जाइए, छुपा रहता है, और जैसे बाहर आएगा डिड, यहां पर इसी वेंट का गो बन जाएगा। लेकिन V3 जिसको गोन बोलते हैं, इसके पहले पता है आपको क्या छुपा रहता है, टू हैव ग्रुप छुपा रहता है। क्या रहता है छुपा हुआ, टू हैव ग्रुप छुपा रहता है। गोइंग के पहले टू बी ग्रुप छुपा रहता है। कौन सा ग्रुप छुपा रहता है, टू बी। आपको पता होना चाहिए टू बी के अंतर्गत क्या क्या होता है, इज एम आर होता है, यानी कि जहां इज एम आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी होता है, उसी के साथ में लगना है बिफोर। टू हैव का मतलब होता है हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, उसी के साथ लगना है गॉन यानी V3। और गोज के पहले छुपा रहता है डज, ध्यान रखना है, डज छुपा रहता है। और ये जब डज बाहर आएगा छुपा रहता है, इस बात को ध्यान रखना है, छुपा रहता है। जब ये बाहर आ जाएगा डज, तो वहां पर फिर हो जाएगा V1। आइए इसी आधार पर हम लोग काम करेंगे। हाँ, एक और चीज समझना बाकी रह गया कि जहां कहीं भी V3 इस्तेमाल टू हैव प्लस गोन वहां यूज करेंगे जहां पर बात रहेगी चुका वाली बात या फिर या वाली बात साथ में
कुछ पहचान। गोइंग वहीं यूज करेंगे जहां पर लगा रहेगा रहा, इस बात को ध्यान रखना है। और गोज वहीं यूज करेंगे जहां रहेगा ता, यहां पर भी रहेगा ता या सकता, ऐसा कुछ। आइए देखते हैं अब इस जगह पर लिखा हुआ मैं पढ़ रहा, क्या लगा हुआ है? पढ़ रहा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पढ़ रहा। मेन वर्ब के साथ में लगा हुआ है रहा, रहा लगा हुआ है। तो रहा कहाँ है? रहा का मतलब बिफोर, रहा का मतलब बिफोर, याद रखना, रहा का मतलब बिफोर। तो पढ़ रहा, तो उसमें बिफोर का मतलब आईएनजी, आप लिखिए रीडिंग। सिर्फ इतनी सी बात। सो गया, गया, सो गया, पास्ट की बात, यानी V2 स्लेप्ट, V2 स्लेप्ट, सो गया, सो गया, या लगा रहता है इसमें, या लगा रहता है, सो गया। आगे देखिए, सो गया है, सो गया है, यानी सो रहा है अभी तक प्रेजेंट टाइम में, क्या लगाएंगे? सो गया है, सो गया है, चुका है या है। V3 अपने साथ टू हैव लेगा, आप लिखना पड़ेगा यहां पर हैव या हैज या हैड, है लिखा हुआ ना, तो हैव या हैज लगाएंगे। स्लैप्ड V3, हैव या हैज प्लस स्लैप्ड। अच्छा, इसके आगे भी क्या छुपा था भाई? V2 था ना ये, इसके आगे क्या छुपा हुआ था? डिड। आप सबको पता है ना कब निकलेगा ये? वो सेंटेंस निकलेगा, वो डिड निकलेगा तब जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सो चुका है, फिर से देखिए चुका है, चुका है, चुका है, चुका है। फिर V3 अपने साथ टू हैव, तो लगाइए सो चुका, वही चीज है फिर से हैव या हैज, इसके साथ स्लैप्ड। बस इसी तरीके से तैयारी कीजिए। आ गए, फिर से आ गए, माना आ गए, आने का काम खत्म हो चुका है, यानी कम, कैम, V2। और इसके आगे छुपा क्या है भाई? आप सबको पता होना चाहिए डिड। और ये जब डिड बाहर निकलेगा, कब निकलेगा? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, तो आ जाएगा डिड नॉट कब। यहाँ कैम लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, यहाँ कैम लिखा हुआ है। आ गए हैं, अब देखिए गए हैं लगा हुआ है, गए हैं, यहां पर गए हैं, तो V3 अपने साथ क्या लेता है? हैव या हैज लेता है, हैव या हैज लेता है, प्लस कैम, कम होता है, तो V3 लगाएंगे कम। लिख सकता हूं, अबे सकता हूं लिखा हुआ है, कैन लिखो, कैन, सकता हूं, कैन लगाओ, मैं लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ, लेकिन कैन, चूंकि कैन आ गया ना, ये तो मॉडल है, मॉडल तो अपने साथ V1 लेता है, कैन राइट, चाहे सब्जेक्ट इधर कुछ भी आ जाए। आगे देखिए, अब जरा यहां समझने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है पढ़ाता हूं, ता हूं, पढ़ाता हूं, आई की बात चल रही है, आप सीधा लिखेंगे टीच। क्या लिखेंगे? टीच। और यहां पर छुपा हुआ क्या है इसके आगे में? डू छिपा हुआ है। पढ़ाती है, थर्ड पर्सन, कभी खुद के लिए यूज करते हैं, कभी सामने के लिए यूज करते हैं। पढ़ाती है, तुम पढ़ाती है, ऐसे नहीं बोलते, तुम पढ़ाते हो, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलना पड़ेगा? टीचेस, क्या लिखेंगे? टीचेस। और यहां पर छुपा हुआ है क्या भाई? डज छुपा हुआ है। बाहर कब निकलेगा? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा। दौड़ रही थी, देखो थी लगा हुआ, थी, और रही वाली बात है, रही यानी बिफोर, रही यानी बिफोर लगाओ, रही मानी बिफोर, दौड़ रही, रनिंग, क्या लिखा देंगे? रनिंग, लिख दिया रनिंग। अब थी वाली बात है तो वाज वेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर के पहले टू बी लगता है, टू बी में आता है इज एम आर वाज वेयर, और यहां लगा हुआ थी माना वाज वेयर। ठीक है, क्या लगा देंगे? वाज या वेयर। अब सबसे पहले एक और बात है ना भाई, यहाँ थी स्पष्ट कह रहा है तो वेयर लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दो क्या? वाज रनिंग। आगे देखिए, खा रही होगी लगा हुआ है, होगी, सेल बोले तो सेल या विल लगाओ, जो भी हो जाए देखा जाएगा। अरे भैया होगी लगा हुआ है तो सेल भी मत लगाओ, सिर्फ लगा दो विल। अब खा रही टू बी वाली बात, तो सेल विल के साथ में क्या लगाना पड़ेगा? बी ईटिंग, विल बी ईटिंग। खा रही, आएगी, विल कम, आएंगी। ठीक है, ठहरेगी, विल स्टे। लिखना चाहिए, बताए चाहिए लिखा हुआ, चाहिए का अंग्रेजी सबको पता है, शुड। क्या होता है? शुड, मस्ट, आउट टू, लिखना, शुड राइट। अगर इन सारी चीजों को इस तरह से लिखने अगर आप सीख गए तो सिर्फ इंपॉर्टेंट रह जाएगा सब्जेक्ट को जोड़ने की। ठीक है, सब चलिए इसी में से किसी को हम सब्जेक्ट के साथ जोड़कर दिखाते हैं, जरा गौर कीजिएगा। मैं लिख देते हैं थोड़ा, मैं लिख सकता हूं, जिसे मैंने लिखा मैं लिख सकता हूं। मुझे नहीं पता कि मैंने सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, बस मैं लिखा। अब देखो, लिख सकता हूं को आप जानते हैं कैन राइट, लिख दो फटाक से, कैन राइट, आई कैन
राइट। उससे भी आगे देखिए, वह दौड़ रही थी। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, वह थी, सी लगाएंगे, दौड़ रही थी। अभी तुरंत बताएं, दौड़ रही थी, वाज रनिंग लगा दो भैया, वाज रनिंग। कोई दिक्कत है? अरे भाई इसके साथ में कोई एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्या क्या आ सकता है वो अगले वीडियो बताएंगे हम। लेकिन इसको अगर आप समझ रहे हैं लिखने के लिए, इसको समझ रहे हैं। देखिए अभी मैं नेगेटिव बता रहा हूँ, सॉरी आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको नेगेटिव नहीं बताया है, ठीक है? तो नेगेटिव नहीं बताया, लेकिन वो सारी चीज़ें नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बताएंगे। इसी चैनल पर आपको सारा चीज़ मिलेगा। लेकिन इस तरीके से अगर आपने अपनी कॉपी में कुछ काम किया तो नो डाउट बिना स्ट्रक्चर को पढ़े ये सारी चीज़ें, बस इसको सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस वीडियो को और आगे हम बढ़ाते हैं। जाइएगा नहीं कहीं, अभी कॉपी को पेन निकाल के बैठिए, उसका तरीका बताऊंगा लिखना कैसे ये सारी चीज़ों को। उस तरीके से टेंस को थोड़ा सा आज देखिए पहली बार यूट्यूब पर। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और नए अगर होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? आइए फटाफट आइए देखते हैं सेंटेंस को। मान लीजिए कि हमें टेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो कैसे बनाएंगे जरा गौर कीजिएगा। अभी सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं। वह रो रही थी, पहले वह के अनुसार वह तो लिख दीजिए। क्या होता है भाई, थी लगा हुआ तो सी लगाएंगे, ठीक है? अब आगे देखिए, लगा हुआ है रही थी, ये रही वाली बात है। रही का मतलब क्या हो गया? रही का मतलब हो गया क्राइंग। क्या हो गया? क्राइंग। रही। अब थी लगा हुआ है, इस थी के लिए क्या लगाओगे? वह का अंग्रेजी लिखिए, थी का अंग्रेजी होता है यहाँ पर सी वाज। पास्ट के लिए वाज वेरी लगाते हैं, सी के साथ क्या लगाएंगे? वाज। रही भाई तो क्राइंग, रो रही। देखिए वह रो रही थी, सी वाज क्राइंग। आगे देखिए, वे लोग सो चुके हैं, पहले वे लोग लिख लीजिए, दे लिखे। अब पीछे से शुरू करिए, है लगा हुआ है ना, है लगा हुआ है। सो चुके लिखा हुआ है, सो चुके किस में भाई? सो चुके, ये कंप्लीटली फिनिश्ड है। सो चुके, चुका चुके वाली बात कहाँ है? भीतरी का इस्तेमाल करता है। और भीतरी हमेशा अपने साथ क्या लेता है? टू हैव ग्रुप लेता है। तो दे के अनुसार क्या लगा सकते हैं? प्रेजेंट है तो हैव लगाएंगे। और क्या है? सो चुके, तो स्लेप्ट हो जाएगा भीतरी, ठीक है? आगे देखिए, रोगी मर चुका होगा। अब जरा यहां समझिए, रोगी मर चुका होगा, पहले रोगी लिख लीजिए, द पेशेंट, ठीक है? अब होगा लगा हुआ है, तो होगा लगा, द पेशेंट के अनुसार क्या लगाएंगे भाई? विल। अब कह रहा है मर चुका, तो मर चुका में क्या लगाएंगे? मर चुका में चूंकि चुका वाली बात है तो भीतरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भीतरी। यहां पर क्या हो जाएगा? विल हैव डाइड। क्या हो जाएगा? द पेशेंट विल हैव डाइड। रोगी मर चुका होगा। आगे देखिए, मैं कर सकता हूं, मैं का अंग्रेजी लिख लीजिए पहले, आई। अब आगे देखिए, सकता हूं के लिए लिखते हैं हम लोग कैन। क्या लिख सकते हैं? कैन। करना तो डू, आई कैन डू। आगे देखिए, आप यहां आएंगे, आप पहले आप लिख लीजिए, यू। अब यहां फ्यूचर की बात कर रहा है तो सेल विल लगा दो पहले, यू के अनुसार विल लगता है। अब कह रहा है आना के लिए क्या? गे से पहले सामने दिया हुआ आना, यू विल कम। कहाँ? यहाँ लिख दीजिए हियर। आगे देखिए, वे लोग पहुंच गए होंगे, पहले वे लोग लिखिए, दे। यानी सब्जेक्ट को लिखने के बाद पीछे से शुरू कीजिए, होंगे तो दे के अनुसार विल लगा दीजिए आप पहले। अब लगा हुआ पहुंच गए, ये भीतरी की बात चल रही है। पहुंच गए, भीतरी जब भी लगेगा तो टू हैव लेगा, तो उसके साथ लगाना पहुंचना का रिच, उससे पहले हैव रिच, इसका भीतरी रिच्ड हो जाएगा, ठीक है? दे विल हैव रिच्ड। आगे देखिए, मेरा मित्र पढ़ रहा है, तो कैसे लिखेंगे? माई फ्रेंड पहले लिख दीजिए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ये होगा मेरा मित्र। अब इधर से देखते हैं, है लगा हुआ है, ईजे मार लगा हुआ है, रहा है लगा हुआ है, तो रहा वाली बात तो कंटिन्यूस है भाई। कंटिन्यूस का मतलब है बिफोर नहीं, और पढ़ रहा तो रीडिंग लिख सकते हैं, स्टडिंग भी लिख सकते हैं। आप रीडिंग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? यहां पर इज लगाना पड़ेगा, माई फ्रेंड इज रीडिंग। सोहन सब्जी बेच रहा था, पहले लिख दीजिए सोहन। अब था लगा हुआ तो वाज लगा दीजिए सबसे पहले। हाँ, वाज क्यों लगाया? था लगा हुआ था तो वाज लगा दिया। क्यों वाज लगाया? क्योंकि ये बगल में लगा है रहा, बेच रहा। क्या बेच रहा? बेच रहा, वाज सेलिंग। क्या बेच रहा? तो सब्जी, तो यहां लगा दीजिए वेजिटेबल्स, ठीक है? आगे देखिए, पहले तुम क्या लिख लीजिए इंग्लिश, यू। यहां तुमने होगा, तुमने मुझे पढ़ाया, ये पढ़ाया या लगा हुआ है बीच में भाई,
या लगा हुआ, जरा गौर कीजिएगा, या यहाँ पर भी है लेकिन क्या है, इसके साथ में है था लगा था, लेकिन यहाँ देखिए गौर से, यहाँ लिखा हुआ या, तो क्या हो जाएगा, V2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। यू पढ़ाना का क्या होता है, टाउट, यू टाउट, किसे, तो मुझे, लिख दीजिए मी। आगे देखिए, आपने पढ़ाया था, अब यहाँ था लग गया, क्या हो जाएगा, यू था पढ़ाया था लगा हुआ है, तो इस ग्रुप में हमारा आ जाएगा था लगा हुआ है। लेकिन एक बात और जरा ध्यान दीजिए, आज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में और आज के स्पोकन इंग्लिश में भी इस तरीके के जब सेंटेंस मिलता है, आपने पढ़ाया था, तो स्टूडेंट्स अगर अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाएं कि परफेक्ट में सेंटेंस को बनाएं। तो ध्यान रखना है कि भाव क्या दे रहा है। अगर भाव दे रहा है कि कंप्लीटली पास्ट टाइम में फिनिश हो चुका है, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना होगा। अगर लग रहा है कि नहीं वो अब उसका जो इफेक्ट है अभी प्रेजेंट में भी है, तो वहां पर हमें इसको परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने पढ़ाया था, ये लग रहा है पास्ट की बात कर रहा है, तो यू टाउट मी आप लिख सकते हैं, यू टाउट मी। और दूसरी तरीके से बना सकते थे, यू हैव टाउट मी। दोनों तरीके से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भाव आपका ये कहता है कि पास्ट टाइम में वो पढ़ाने का काम समाप्त हो चुका, तो आपको इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, नहीं सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 यूज करना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं कि नहीं उसका इफेक्ट अभी भी है, तो आप बनाएंगे यू हैव टाउट मी। आगे देखिए, उसने कहा है, अब देखिए उसने कहा है, इसको भी उस दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाएंगे यहाँ पर ही है लगा हुआ ना, कहा है, इसमें हम लोग चले आएंगे, क्या हो जाएगा, या दो तरीके से बनाएंगे, ही टोल्ड या फिर ही हैज टोल्ड। वही बातें फिर से हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं पास्ट टाइम में वो कहने का काम समाप्त हो चुका था, तो आप बनाएंगे ही टोल्ड। अगर लग रहा है कि उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट तक है, तो आप बनाएंगे ही हैज टोल्ड, ठीक है। तो इससे भी और बेहतरीन चीज मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप कॉपी में तैयार कीजिए, ताकि आपको ये टेंस में स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बनी रही हमारे डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब उम्मीद करता हूं कि अगर आपने कहीं सेंटेंस देखा और किसी प्रकार का सेंटेंस और देखा, अगर वो टेंस बेस्ड है, तो आप उसको आसानी से बना सकेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें। और आप, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, आप खुद पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ाइए। देखिए ऑटोमेटिक यूज़ होना शुरू हो जाएगा और आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए अभी चूँकि बोर्ड है और इस बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा परेशानी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि चूँकि डिजिटल बोर्ड तो भाई अपने पास तो है नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और उतना बड़ा बोर्ड के लिए बहुत एक्सपेंस चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। सो प्लीज़ अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।